हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है वो अंतिम वीडियो है जीके जीएस के लिए। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 660 प्रश्न को कवर कर चुके थे और आज के इस वीडियो में 660 के आगे के प्रश्न को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 661 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण तथा कुछ अन्य लोगों ने मिलकर वर्ष 1931 ईस्वी में की थी। इस पार्टी का उद्देश्य समाजवादी विचारों का प्रचार करना था तथा श्रम और किसानों संगठनों का गठन करना। इस पार्टी के महत्वपूर्ण नेता इस प्रकार हैं, यानी कि आचार्य नरेंद्र देव, संपूर्णानंद, यूसुफ मेहर, अली गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बोनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि थे। ठीक है, 662 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिरसा मुंडा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। तो बिरसा मुंडा जो है वो किसी को नहीं कमांडर ऑफ चीफ बनाया ही नहीं था, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके समरी को पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा आदि समूह बिहार के छोटा नागपुर पठार के रांची के क्षेत्र में जनजातियों की जीवन शैली की सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से हस्तक्षेप किया गया था। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इन्होंने 1895 में विद्रोह छेड़ दिया था। इसे उल्गू खनी या महाविद्रोह की संज्ञा दी जाती है। इसे सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यातव्य है कि इस विद्रोह में बिरसा मुंडा किसी को भी कमांडर इन चीफ नहीं बनाया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 663 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण क्षेत्र से मेल नहीं खाता। तो कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण क्षेत्र से मेल नहीं खाता। पटना मुंगेर है। ठीक है, यानी कि पटना और वैशाली जो है नहीं है, दोनों एक दूसरे के छोर पर है। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। बिहार में गंगा दक्षिण क्षेत्र पटना, गया, नालंदा, नवादा, मुंगेर जैसे जिले शामिल है। गया और अरवल भी गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, पटना और वैशाली जो है वो भौगोलिक रूप से गंगा नदी के विपरीत किनारों पर स्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 664 नंबर पे 664 नंबर क्या कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो 8.58% है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन 665 नंबर है, भोजपुरी फिल्म की पहली फिल्म कौन सी थी। तो पहली फिल्म थी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 665 नंबर देख लेते हैं। 65 का जो समरी है उसे पढ़ लेते हैं। देखिए, यह फिल्म जो है वर्ष 1963 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के डायरेक्टर और तथा प्रोड्यूसर कौन थे। कुंदन कुमार और विश्वनाथ प्रसाद साहब आदि थे। ठीक है, 666 नंबर देखते हैं। ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। तो किस महान संत ने की थी। तो दरिया साहेब ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दरिया साहेब। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। इन्होंने दरिया साहेब दास बिहार वाले नाम से भी जाना जाता है। यह भोजपुरी कवि और दरियादासी संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने कबीर का अवतार माना जाता है। इन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी है, जिनमें से ज्ञान दीपक और दरिया साहेब प्रमुख है। ठीक है, दरिया साहेब की आत्मकथा है। ध्यात्व दरिया साहेब की आत्मकथा है। 667 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। तो वो जो है वो उपाद्र संक्रमणकालीन
के जो है जलवायु प्रदेश में आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 69 नंबर पे, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? तो दरभंगा में बनाया गया है तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। बिहार के दरभंगा जिले में प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। इस प्लांट के नीचे मछली प्लान और ऊपर बिजली उत्पाद किया जा रहा है। इसकी क्षमता 2 मेगावाट है। ठीक है, 670 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला? तो मगही पान को जो है जीआई टैग मिला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 671 नंबर देखते हैं, आइए इसके समरी को भी पढ़ लेते हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का कतरनी चावल और तसर सिल्क, जर्दालू आम, मगही पान, सिजनी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग तथा मिथिला मखाना आदि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग एक ऐसी स्थिति है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दी जाती है। 671 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? तो 1929 में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया 1929 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। 1929 ईस्वी में शाहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शाहजानंद के पहले अध्यक्ष के रूप में अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन किया गया था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 672 नंबर में, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1781 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, बिल्कुल सही है। और क्या किया था कि यह जो है अंग्रेज बिना किसी परेशानी के इस विद्रोह को कुचलने में सफल रहे थे, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए इसके अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 673 नंबर में, कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? कृतिराज सिंह जो है वो भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए 674 नंबर को देखते हैं। 674 नंबर में, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो सीवान ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। बिहार राज्य उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की है, जिसमें कि औद्योगिक योजनाओं की क्रियान्वयन के आधार पर जिलों की रैंकिंग प्रदान की गई है। इस रैंकिंग में सिवान जो है 73.5 अंक के साथ पहले स्थान पर, वही पटना 68 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। आइए 675 नंबर पे देखते हैं। 675 नंबर क्या कह रहा है? बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी विमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो 10% देना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 676 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सामने आया है? तो ये जो कौन सा तथ्य सामने आया कि स्वर्ण जाति 15.52%, बिल्कुल सही बात है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 21.3%, ये भी सही है। और पिछड़ा जाति 63.14%, ये भी सही, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 677 में, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव से जो है चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। अप्रैल 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव समर्थन में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसी क्रम में दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, चंपारण, पूर्णिया, मुंगेर, पटना सहित अन्य जिलों में चौकीदारी कर बंदी को आंदोलन का स्वरूप चलाया गया। ठीक है, आइए 678 नंबर पे आते हैं।
क्या कह रहा है कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? तो किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? तो उरांव जनजाति ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन में उरांव जनजाति ने भाग लिया था। उरांव के प्रमुख नेता ताना भगत रहे गुलाब तिवारी के नेतृत्व में भाग लिया गया था। हालांकि इस 37वें कांग्रेस अधिवेशन में संथाल के अलावा उरांव, खड़िया आदि कई जनजाति 800 से भी अधिक किसानों ने भाग लिया था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 679 नंबर पे, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? आम, इमली और देखते हैं ऑप्शन में कदम के पेड़ की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में निवास करने वाली मुंडा और संथाल जनजाति के लोग कदम और महुआ वृक्षों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां विवाह समारोह के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 680 नंबर पे, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो बिहार की कुल साक्षरता दर जो है उस समय 51 पॉइंट समथिंग थी, यानी कि देख लेते हैं 51 पॉइंट कितना था, 5% था। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। समरी क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य की कुल महिला साक्षरता दर 51.5%, जबकि पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। राज्य की कुल साक्षरता दर 61.80% है। भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% है तथा महिला साक्षरता दर 65.4% है, 46% है। ठीक है, 681 नंबर, मिशन दक्ष बिहार सरकार द्वारा किसके लाभ के लिए शुरू किया गया था? तो ये शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चे के लाभ के लिए जो है मिशन दक्ष बिहार सरकार लाभ चुना गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 682 नंबर, देखते हैं 682 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार सोलर एनर्जी सिंचाई योजना शुरू की गई थी? तो 2008 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 683 नंबर में, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र और चमड़ा नीति 2022 के अनुसार कितनी राशि तक पेटेंट शुल्क अनुदान किया जाता है? तो 10 लाख तक जो है पेटेंट शुल्क जो है अनुदान किया जाता है, 10 लाख तक। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। विविध पर, ठीक है, विविध नंबर क्वेश्चन नंबर 684 क्या कह रहा है? तेल सिल्क क्या है? तेल सिल्क जो है वो समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म को जो है तेल सिल्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। यह एक प्रकार का जल प्रदूषण है जो मानवीय गतिविधियों के कारण तेल के पानी के रिसाव के कारण हो जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 685 नंबर में, WWF का पशु चिन्ह क्या है? WWF का पशु चिन्ह जो है वो आपका विशालकाय पांडा होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशालकाय पांडा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 686 नंबर में, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल के महत्व को उजागर करने हेतु प्रति वर्ष इस दिवस को मनाया जाता है और यह दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस विचार सर्वप्रथम वर्ष 1992 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। पहली बार इसे साल 1993 ईस्वी में मनाया गया था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। जनजाति गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? तो जनजाति गौरव दिवस जो है 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दीनदयाल उपाध्याय
दीनदयाल उपाध्याय का प्रसिद्धि है? दीनदयाल उपाध्याय किसके लिए प्रसिद्धि है? ये एकात्म मानवता मानववाद के लिए है, ठीक है। इंटरगल ह्यूमनिज्म के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकात्म मानववाद के लिए ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 689 नंबर में द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक शेखर पाठक, ठीक है। 690 नंबर पे देखते हैं, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 जनवरी। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रेल लिपि खोज करने वाले लुईस ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। वर्ष 2024 के विश्व ब्रेल लिपि दिवस की थीम जो है वो एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजिंग एंड डिलीवरी है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 691 नंबर पे 691 नंबर क्या कह रहा है कि अज्ञात शवों के डीएनए एक डाटाबेस रखने वाला प्रथम राज्य बन गया है। वो कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश बना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके अगले पॉइंट को देखते हैं। 692 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मध्य भोजन योजना का नाम क्या रखा गया है? मध्य भोजन योजना का नाम पीएम पोषण स्कीम रखा गया है, पीएम पोषण स्कीम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 693 नंबर, इसके समरी को पढ़ लेते हैं। मध्या भोजन योजना का केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत 1995 ईस्वी में की गई। वर्ष 2021 में यह योजना का नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना यानी कि पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूखमरी और कुपोषण को प्राप्त करना है। वह प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन आदि के उपस्थिति को वृद्धि करना है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 693 नंबर में समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समग्र रक्षा स्टाफ मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? यानी कि न्यू दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इसके समरी को भी पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। हेग जो है वो नीदरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है और इनका कार्यकाल जो है वो 9 वर्ष का है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 695 नंबर में विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ठीक है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 696 नंबर में पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल? ऑप्शन नंबर देखते हैं। ये पर्यावरण मुद्दों के प्रति जन जागरूक यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 697 नंबर में स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गरीब प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। यह सरदार सरोवर बांध के निकट नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। वर्तमान में यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। 698 नंबर पे आते हैं। इंडिया प्राइवेट प्रोडक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वो आपका है भारतीय विरासतों को वापस लाना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिंग इंडियन हेरिटेज बैक टू इंडिया, ठीक है। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। समरी क्या कह रहा है कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट
भारत गौरव परियोजना का उद्देश्य भारत चुराई गई विरासतों को वापस लाना और इस प्रोजेक्ट की स्थापना 2013 में की गई। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट कला प्रेमियों का एक गौर लाभकारी समूह है जो चोरी हुई भारतीय कलाकृतियों को ट्रैक करने और उसकी वापसी सुनिश्चित करने के अभिलेख सामग्री सोशल मीडिया पर वकालत का उपयोग करता है। ठीक है, आइए 699 नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रमाणिक पोषण इकाई निम्नलिखित में से किस मापन की इकाई है? तो भूमि वहन की क्षमता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लैंड कैपेबिलिटी। ठीक है, 700 नंबर पे आते हैं 700 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पंजाब में, राजस्थान में, ये जम्मू और कश्मीर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खीर भवानी मेला। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 701 नंबर पे किस भारतीय मुद्रा नोटों के पीछे मंगलयान की तस्वीर छिपी हुई है? तो 2000 नोट के पीछे जो है मंगलयान की तस्वीर छिपी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो 500 के नोट पे जो है वो लाल किला है और 200 के नोट पे जो है सांची का स्तूप बनाया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 702 नंबर पे। 702 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मल्लिका सराभाई किस क्षेत्र से संबंधित है? मल्लिका सराभाई जो है वो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 703 नंबर में स्वदेशी लोगों के लिए हर साल फ्री लैंड कैंप किस देश में आयोजित किया जाता है? तो ब्राज़ील में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, 704 नंबर प्रश्न देखते हैं। 704 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक कौन थे जो जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में अपनी 54वीं वार्षिक बैठक के लिए मिले थे? तो क्लास शॉब हो जाएगा, क्लास शॉब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं 705 नंबर में श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका जो है 1948 में स्वतंत्र हुआ था। ठीक ना। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 706 नंबर में आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो 1801 ईस्वी में मिलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1801 ईस्वी में ज़बरदस्ती आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया था। 707 नंबर में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी द सोशल कॉन्टैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? सोशल कॉन्टैक्ट पुस्तक के लेखक जीन जैक्स रूसो है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीन जैक्स रूसो। आइए 708 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। इनमें से कौन विश्वास करता है कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? ठीक है, समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज कार्ल मार्क्स जो है वो विश्वास रखता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स विश्वास रखता था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 709 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? तो ऑप्शन है संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, ये हो जाएगा। सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा। ठीक है, और यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 710 नंबर पे। 710 नंबर कहता है कि अमेजन बेसिन, ठीक है, अमेजन बेसिन एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत पर तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो मोलाको दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोलाको। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 711 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो आपका क्या हो जाएगा 2011 जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 लाख है। अगला प्रश्न 712 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है नाटो का सदस्य है? तो बेल्जियम भी है, कनाडा भी है, डेनमार्क है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं 713 नंबर पे। क्या कह रहा है कि मेघा गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो मेघा गर्जन के समय क्या सुरक्षित है? खुली छत पर चलना बिल्कुल नहीं, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, खुली जगह में खड़े रहना, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, बाय ऑप्शन के अनुसार जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आते हैं 714 नंबर में। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्या का मूलभूत कारण है?
किसने कहा था? तो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लास्ट और अंतिम देखते हैं 715 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति था जो यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो कौन सा था? ग्रेट ब्रिटेन का समाजवादी दल। ठीक है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का समाजवादी दल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखते हैं और ऑप्शंस को देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920, ये भी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग जो है मैथ के प्रश्न को कवर करेंगे। आज का जीके जीएस का जो है टीचिंग परीक्षा की इस बुक से यहीं पे समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम लोग मैथ के वीडियो को देखेंगे। चलिए, जिन्होंने अब तक पूरे वीडियो को नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। शुक्रिया, धन्यवाद।